और रही भक्ति की, तो भक्ति तो भाई सबको करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम नाना जंजाला, याऊ में अतिशैल विशाला। गृहस्थ आश्रम में रह के जो भक्ति कर ले तो उसका तो वजन हमहू ते आगे पहुंच सकता है। जैसे कि तुलसीदास, रविदास, सूरदास, कबीरदास। ब्रज की ऐसी मिट्टी का प्रभाव है, यहाँ का वातावरण का प्रभाव है कि जो कृष्ण के जार में, कृष्ण की भक्ति में अरज गया वो कभी जीवन में सुलझा ही नहीं, उसको लास्ट में ही ठाकुर जी ही सुलझा देते हैं। और गोपाल जी भगवान। और ये शरीर का तो भैया क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फिर प्रात में जाने खिली न खिली। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसका क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं है महाराज। हाँ, इसलिए किसी ने कहा कृष्ण 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 रट ले मन मेरे, कोटि जन्म क्षण में कट जाएंगे तेरे। जे जगत बावरे के संग बावरो न वेरे, भगवत चरणार बिंदु दृढ़ करके गहरे। मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नाही बहरे, कहें गोविंद फिर आनंद में रह रे। बोलो जुगल सरकार की। श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। एक मुस्लिम शायर की शायरी याद आई है मुझे। हुस्ने कयानात खुदा ने दिया, हुस्ने कयानात खुदा ने दिया, आशिक हम हो गए चाहकर तुम्हें शिद्दत से, चाहा तुम्हें शिद्दत से और पाकर फकीर हो गए। इस बात का जो सेंस है वो मैं आपको बतला दूं कि वास्तविकता में ये पूरा जो जगत है जिसे हुस्ने कयानात बोला है, ये पूरा जगत हमारे ठाकुर ने बनाया है, हमारे गोविंद ने बनाया है। हमारा कोई अधिकार नहीं है इसमें किसी भी प्रकार का फेर बदल करने का। हुस्ने कयानात खुदा ने दिया, आशिक हम हो गए। हम इसके ग्राहक क्यों बन जाएंगे? हमारा क्या अधिकार है इसे पाने का? और फिर दोबारा कह रहे हैं वो कि चाहकर तुम्हें शिद्दत से, हम अनंत जन्मों से सिर्फ संसार को ही पाना चाहते हैं। चाहकर तुम्हें शिद्दत से और पाकर फकीर हो गए। और जब बाद में पता लगा तो देखा तो सबसे बड़े भिखारी हम ही थे। जिसे हम समेटने में लगे रहे, बटोरने में लगे रहे, वो देखा तो केवल चंद कागज के टुकड़े और चंद झूठी प्रशंसाएं, चंद झूठी प्रतिष्ठा मिली। ये रहस्य जब समझ में आ जाता है किसी जीव के, तब उसे संत कहते हैं। और संत का नाम है कि सदैव जागृत अवस्था में उनकी इस लीला माया को समझते हुए इसमें ज़्यादा फेर बदल ना करना, और जो धर्मोचित अपना कर्तव्य ठाकुर जी ने हमें दिया है उसे सहजता पूर्वक करते रहना। यद्यपि मैं संत नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, फिर भी संतों के साथ रह रहकर ये पता लग गया कि वास्तव में जीना जो है जिंदगी का वो यही है। ये रहस्य केवल समझना है, करना कुछ नहीं है। हमें कहीं नहीं जाना, ना भागना कहीं, हमें केवल उस रहस्य को समझकर अपनी यात्रा आरंभ कर देनी है। और जब ये रहस्य समझ में आ जाएगा तब हमको पता लगेगा कि वास्तव में जीने का मजा क्या है। एक पुरानी मूवी का गाना भी आता है, वो याद तो नहीं है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। वास्तव में जब ये राज हमारी समझ में आ जाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए उन परमात्मा के लिए, तो फिर हम संसार की समस्त भोग सामग्री को तिलांजलि देकर अपनी उस अनंत यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं। आज मैं आपको प्रमाण देने वाला हूँ, क्योंकि जब ये रहस्य समझ में आता है तभी इतने बियाबान घनघोर मृत्यु के मुख में बैठकर तपस्या करने वाले संतों के दर्शन होते हैं। और ऐसे संत जो इतने दुर्गम स्थानों में रहते हैं, वो बड़े करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद ही उनका दर्शन हो पाता है हमको। आप देख तो रहे हैं, मैं बोलते बोलते आपके साथ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी भावना में आपको दर्शा रहा हूँ अपने शब्दों के माध्यम से। वो आप ये भी देख रहे हैं कि इस समय मैं कहाँ चल रहा हूँ। काफ़ी देर से हम एक बियाबान जंगल में चले हुए हैं, और अब मैं आपको दिखा दूँ। पहले 2 क्षण के लिए आपको बताऊँगा, ये पूरा बियाबान जंगल आपको भैया दिखाएंगे। और सामने महाराज जी बैठे हुए हैं, देखो वहाँ दूर से, और पूरा जंगल दिखाओ आप महाराज जी को। ये पूरा घनघोर जंगल है, यहाँ सिवाय मृत्यु के कुछ नहीं है। और चलो महाराज जी की थोड़ी सी मेरे पास सामग्री है, मैं उसे ले लेता हूँ यहाँ से पास में से।
श्री राधा श्री राधा। लाडली जी की कृपा से थोड़ी सी ये सामग्री महाराज जी के लिए, यद्यपि मैं 2 दिन पहले यहाँ महाराज जी के पास आया था, अभी 2-3 दिन पहले एक ठाकुर जी के बड़े प्यारे भक्त आए थे हमारे साथ, तो यहाँ संतों की सेवा भी की थी हमने, आटा आदि की। तो तभी मुझे पता लगा कि महाराज जी को यहाँ कंबल और मच्छरदानी की बड़ी परम आवश्यकता है। यहाँ एक बात और आपको बता दूं मैं कि इन संत का दर्शन मैं लगभग 1.5 साल पहले अपने पुराने चैनल ब्रज यात्रा के माध्यम से आपको करा चुका हूँ। आज परम पुण्य सौभाग्य मिला है हमको महाराज जी के चरणों में आने का। तो आइए, राधे श्याम महाराज जी, राधे राधे महाराज जी, श्री राधे महाराज जी, प्रणाम, दंडोत महाराज जी, राधे श्याम, जय हो महाराज जी, खूब दर्शन हुए आपके, राधे राधे, जय हो महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके इसी चरणों में संत भगवान। महाराज जी मैं बैठ, कमल बिछा पहले। अच्छा महाराज जी, आसन मैं वैसे ही बैठ जाऊंगा आपके चरणों में। ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा बोरी डाल दे। अच्छा महाराज जी, ठीक है, ये ले लूँगा महाराज जी मैं, यही आसन पर्याप्त है महाराज जी। आपका धूना है महाराज जी ये? अच्छा। ठाकुर जी देखो, ये महाराज जी का, ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, आओ। जंगल में पेड़ के नीचे ठाकुर जी को बिठा रखा है महाराज जी आपने, एक शिला के ऊपर विराजमान है आपके श्याम सुंदर। वाह, पीछे लगना जाए भैया आपके देख के और बताते, देखो ये पूरी कुटिया महाराज जी की कुटिया देखो पहले आप, वो दिखा लाओ। ये महाराज जी की एक कुटिया है, यहाँ पे महाराज जी का धूना और ये ठाकुर जी का मंदिर है एक तरह से, और वो सामने कुटिया है महाराज जी की बस। दिखा लो, जर्जर होएगा, ये बनवानी है भाई। अच्छा महाराज जी, चलो महाराज जी लो, नहीं कोई बात नहीं महाराज, दिख रही है महाराज जी, ये क्या जर्जर होगी महाराज जी, छप्पर है, कोई बात नहीं प्रभु, नहीं संतों का ज्यादा वो मत करो आप, ये छप्पर ही तो है महाराज जी, इसमें है क्या ऐसा दिखाने को। पीछे पर्वत है मेरे, आपको दिखा दूं, ये पर्वत है, हम पर्वत की जड़ में खड़े हुए हैं इस समय। ये शिलाएं दिख रही है आपको, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, ये देखिए, और घनघोर बियाबान जंगल है, सिवाय हिंसक जीवों के यहाँ कोई भी जीव नहीं रहता, दूर दूर तक यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता आपको। तो आओ महाराज जी के श्रीमुख से, महाराज जी राधे श्याम, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है मेरा। चलो कोई बात। महाराज जी आपको अगर स्मरण हो तो मैं महाराज जी 1 साल पहले लगभग आपका सत्संग महाराज जी मैंने वहाँ लिया था, जो पहले रहते थे ना पहाड़ सा है छोटा सा, हाँ, वो सामने दूसरी कुटिया में। हाँ महाराज जी, हाँ। वहाँ लिया था महाराज जी आपका मैंने सत्संग। तो मेरे पास इतने लोगों के फोन आए महाराज जी दोबारा से आपकी सत्संग सुनने के लिए कि प्रभु आप उन महाराज जी का सत्संग लो दोबारा से। मैंने कहा मैं अवश्य महाराज जी, पहले तो आपकी भेंट देता हूँ, मेरे को जो लाए हो मैं भूल जाऊंगा महाराज जी में। महाराज जी बहुत अच्छा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कंबल महाराज जी, एक डबल बेड का कंबल है महाराज जी ये, हाँ बड़ा सुंदर। लो महाराज जी, और महाराज जी एक आपने मुझे मच्छरदानी का भी आदेश किया था, ये मच्छरदानी ऐसी है महाराज जी कि इसको आप यहाँ लगा कर भी सो सकते हैं, कुटिया में भले मत जाओ, जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है या कुटिया में कोई असुविधा है तो यही बिछा के केवल इसी बिस्तर पर, महाराज जी गारंटी है, एक चींटी भी नहीं घुसेगी इसके अंदर। ये तो है, पूरी रात भले ही या कितने भी विषैले जीव घूमेंगे फिर भी महाराज जी यहाँ कोई चींटी नहीं घुसेगी आपके पास। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की महाराज जी ये सेवा है, और जो सेवा देने वाले हैं उन्होंने अपना नाम नहीं बताया महाराज जी। कोई बात ना है, उन्होंने कहा है कि ये बोल देना हम मीराबाई के देश से हैं बस ठीक है। हाँ महाराज जी, उनके लिए आशीर्वाद मेरा यहीं थे, जय हो जय हो। जाएगा। देखो प्रभु बढ़िया तो है ये,
महाराज जी ये 6.5 फीट की मच्छरदानी पूरी आपके लिए महाराज जी। इस करो, इसको बंद करो फिर के, नहीं फिर हमको हटा रह जाएगी। ये बंद करना महाराज जी। हाँ, बंद लो बंद करने में क्या है महाराज जी से, ये हो गई। और एक सेकंड महाराज जी, ये लो महाराज जी, ये वो अपने आप हो जाती है, वो उसी टाइप से महाराज जी। ये इसमें मत घुसाओ महाराज जी, फिर दोबारा निकालनी पड़ेगी आपको। घुसेरा तो सही। लाओ वो महाराज जी, चैन लगा दे। लाओ महाराज जी, चेन लगा देंगे। ये लो महाराज जी, आपका काम कंप्लीट। ये लो महाराज जी, पर ये तो आपको देनी है महाराज जी। लो महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी केवल मेरा तो एक छोटा सा आपसे निवेदन है, कोई प्रश्न नहीं मेरा, क्योंकि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं मैं आपसे कोई प्रश्न कर सकूं। आप संत हैं और मैंने ये सुना है संतों से कि संत हृदय नवनीत समाना, बड़ा सरल और बड़ा कोमल चित्त होता है आपका। तो मैं आपके उसी कोमल चित्त का फायदा उठाता हुआ महाराज जी, नाजायज फायदा उठा रहा हूँ मैं आपका, कि आप इतनी गहनतम जंगल में तपस्या करते हैं महाराज जी यहाँ, और उस जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ हो उससे केवल दास को ये बता दें कि हमारा कल्याण कैसे होगा महाराज जी। हम लोग सदैव विषय वासनाओं में रहते हैं जगत में, आपको सब पता है कि जगत कैसा है, तो महाराज जी हमारा कल्याण कैसे होगा, सहज उपाय आप। पहले तो ये समझ लो कि ये भूमि कौन की है। ये भूमि नागा बाबा की है। यहाँ नागा बाबा कोई पद गाते हुए ठाकुर जी के, हमारे संप्रदाय के हैं, निम्बार्क संप्रदाय के, वो कोई पद गाते हुए ठाकुर जी को, श्री जी को जा रहे थे। निम्बार्की जुगल उपासक होते हैं राधा कृष्ण के। तो नागा जी और हम दोनों एक ही संप्रदाय के हैं, निम्बार्क संप्रदाय के। कोई पद गाते हुए चले जा रहे थे, तो ये हीस का पेड़ है ना, ये जी महाराज जी, ये वाला टेढ़े कांटा वाला, उनकी ये वाली जटाएं बड़ी बड़ी थी, वो अरज गई जटाएं। तो कोशिश करी होंगी छुटाने की, लेकिन जटा छूटी नहीं। तब उन्होंने भी जिद ठान ली, क्योंकि हट 4 तरह की होती हैं संसार में, बाल हट, त्रिया हट, राज और योग हट। उन्होंने हट कर लिया योग हटते कि अब ठाकुर जी जो जिसने अर्जाई है वही सुरझाएगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, संसार वाले आए, बाबा तुम्हारी जटाएं सुरझा दे। उन्होंने कहा ना, अब तो जिसने अर्जाई है वही सुरझाएगा। संसार वाले कहने लगे, बाबा कलयुग में कहा उम्मीद करे बैठे हो कि भगवान आएंगे, भगवान कलयुग में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने अपने घर को जाओ, अब जो होगा सो होगा, जिसने अर्जाई है वही सुरझाएगा। तीसरे दिन ठाकुर जी आ गए ग्वारिया के रूप में, कहने लगे बाबा तुम्हारी जटाएं अर्ज गई, हम सुरझा दें। उन्होंने कहा, नागा बाबा ने कहा ना, मेरी जटाएं तो जिसने अर्जाई है वही सुरझाएगा। ठाकुर जी ने कहा किसने अर्जाई है, उसका नाम बताओ, हम घर से बुला के लाओ। उन्होंने कहा हमारी जटाएं, फिर तुम बहुत पूछ रहे हो, तो हमारी जटाएं कृष्ण ने अर्जाई। तो ग्वारिया ही में थे कृष्ण प्रकट हो गए। हाँ बाबा ले, तुम कह रहे हो कृष्ण ने अर्जाई हैं, तो हम आ गए, कृष्ण अब सुरझा दें। उन्होंने कहा ना, हाथ मत लगाना जटान में, तुम्हारे जैसे बहुरूपिया कृष्ण बहुत डोलते हैं ब्रज में, बहुत कृष्ण हैं। उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारी जटाएं कैसे सुरझाई जाएंगे। उन्होंने कहा श्री जी तुम्हारे यदि संग में आ जाएं, श्री जी संग में होंगी तभी हम जानेंगे और जटाएं सुरझाई जाएंगी, ऐसे हम अकेले जटा नहीं सुरझाने देंगे। तो उनके बाएं धड़ते शरीर थे, श्री जी प्रकट होती भाई बोली, बाबा हम तो इन्हीं के पास ही में हैं, कोई हम दूर थोड़ी हैं। ठाकुर जी ने जटाएं सुरझाई, श्री जी ने उनको भोजन कराया, और फिर नागा जी ने कहा श्री जी अब जीवन ही सुलझा दो, ये संसार में तो बड़े कलेश हैं, बड़े कष्ट हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए कहीं ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती, ये मन की गति है। मन से भजन जो करेगा वो वही भजन कर पाएगा। कोई दिखावटी भजन करे तो भगवान कहने रहे कि निर्मल मन जन सो मोहि गावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
जो मनते भक्ति करेगा, मनते भजन करेगा, मनते माला करेगा, केवल मनते ही भगवान प्रकट होंगे। दिखावटी करने से भगवान कभी नहीं प्रकट हो सकते। तो जितने साधु संत जंगल में पड़े हैं, ये सब मनते ही भजन कर रहे हैं। ठाकुर जी इनकी सब व्यवस्था भी कर रहे हैं। मेरे पास देख लो, राशन की कमी नहीं है, पर टूटी सी छान है। इसको पक्की बनवाने के लिए तुम्हारे भक्तन से भी मैं कह रहा हूँ कि ध्यान दे दीजिए। कहा 1,50,000 में 10-20 भगत जुड़ जाएंगे तो बन जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, अवश्य प्रयास करूंगा मैं। और रही भक्ति की, तो भक्ति तो भाई सबको करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम नाना जंजाला, याऊ में अतिशैल विशाला। गृहस्थ आश्रम में रह के जो भक्ति कर ले तो उसका तो वजन हमहू ते आगे पहुंच सकता है। जैसे कि तुलसीदास, रविदास, सूरदास, कबीरदास, ये कलयुग के ही संत हैं। मीरा जी, ये सब को कलयुग में भगवान प्राप्त भये। सबका कल्याण हो, तुम्हारे भक्तन को भी कल्याण हो, और सब संत भगवान की जय हो। बोलो नंद के लाला की। महाराज जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 4 साल हो गए हमको यहाँ। हाँ, तो 4 साल पहले कहाँ थे आप? करेला में रहे 3 साल। करेला रहे महाराज जी आप? बद्रीनाथ की समाधि में आप? 3 साल रहे, 4 साल हो। और नंदगांव में 10 साल रहे हो। पनियारी कुंड में 2 गाटर की कुटिया बना के छोड़िया है। अच्छा, कोई भजन कर रहा है साधु। पनियारी कुंड पे? हाँ, पनियारी कुंड। अर्थात जब ते आए हो ना, मैं बहुत दूर को हूँ, यहाँ हालांकि कानपुर को हूँ। कानपुर के महाराज। हाँ, तो जब ते आ गया ब्रज में, तो ठाकुर जी की ऐसी लीला है कि ब्रज ते वो छोड़ते ही नहीं है। ब्रज की ऐसी मिट्टी का प्रभाव है, यहाँ का वातावरण का प्रभाव है कि जो कृष्ण के जार में, कृष्ण की भक्ति में अरज गया, वो कभी जीवन में सुलझा ही नहीं। उसको लास्ट में ही ठाकुर जी ही सुलझा देते हैं। और गोपाल जी भगवान की। महाराज जी, पहली बार घर कितनी अवस्था में छोड़ा आपने अपना? घर तो छोड़ा मैंने करीब 25-30 साल की उम्र में। अच्छा। हाँ, पौड़ता, लेकिन शादी नहीं करी। मैंने पहले कह दिया था मैं भजन करूँगा, महात्मा बनूंगा, बाबा बन के ठाकुर जी का भजन करूँगा। क्योंकि ये तन धरे का ये फल भाई, करो भजन सब काम नसाई। संसार में मनुष्य जीवन केवल भोगने के लिए नहीं मिला, ये भक्ति करने के मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। जिसने ठाकुर जी की भक्ति करी और संसार से भी वास्ता रखा, तो ठाकुर उसकी तो नाव ऐसे हो गई कि जैसे 2 नाव में पैर रखना। इसलिए एक ही रास्ता चुनना चाहिए मनुष्य को। और क्योंकि सब साधु नहीं हो सकते। गृहस्थ आश्रम में तो बहुत संसार ही पूरा है, लेकिन गृहस्थ आश्रम भी बड़ो विकट आश्रम है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी के साथ जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं तो सदा सुखी रहते हैं, तरह तरह की कलेशन से दूर रहते हैं। और तो बाकी तो फिर बहुत बातें हैं, बातें बनाने से कोई लाभ नहीं है। तो सबको ऐसे ही संन्यास लेना चाहिए आपकी तरह? मेरे जैसे नहीं लेना चाहिए। तो घर गृहस्थ यदि नहीं छोड़ सकते तो ठाकुर जी के घर में ठाकुर जी का एक मंदिर घर में बनाना चाहिए। अलमारी में सही लड्डू गोपाल रखे हों, शालीग्राम रखे हों, छोटी छोटी मूर्ति रखी हों, 4-4, 6-6 अंगूर की, उनको सुबह शाम भोग लगाना, आरती करना, पूजा करना, उसे सदाचार बने रहते हैं। वो जीव बिगड़ता नहीं, मदिरा पान नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, अनाचार, दुराचार, पापाचार, पाखंड, झूठ, कपट, इनसे सब तो दूर रहता है। जो ठाकुर जी के आसपास अगरबत्ती सुलगाएगा ना, वो संसार की झंझटन से नेक से ठाकुर जी उसको दूर रखेंगे। और जो उनसे दूर रहेगा तो फिर संसार में इतना घुस जाएगा कि वो निकल नहीं पाएगा फिर। हाँ, अरे जी, ये रहस्य आपके कैसे समझ में आया 25 साल की उम्र में, जब घर छोड़ा कि अरे बेकार है संसार? क्योंकि वो आयु तो एक ऐसी आयु होती है ना जी, बिगड़ने वाली अवस्था। मैंने गीता का अध्ययन किया। गीता का अध्ययन जो भी कर लेगा, 25 का 5 साल का बच्चा भी कर लेगा ना। आज हम देखते हैं कथा वाचिका, छोटी छोटी लड़कियां हैं, छोटे छोटे व्यास हैं, और वो पूरी संस्कृत में श्लोक बोल रहे हैं। गीता जी के श्लोक कंठस्थ हैं, उनको रामायण के श्लोक कंठस्थ हैं, भागवत जी के कंठस्थ हैं। क्योंकि वो उन्होंने कोशिश करी।
ये करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हम तो सड़कों न जाएं, हमको जरूरत भी नहीं है जाने की, पर कह दे बाबा संसार तो खूब दौड़ रहे, कोई कोई महात्मा आश्रम में रुक नहीं रहे। तुम 24 घंटा कैसे बने रहते हो, साल माल कैसे बने रहते हो? तो हमने अभ्यास बनाया है, हमने आदत बनाई है, तब आज एक जगह बैठे हैं। ये नहीं, ये मन तो बड़ा चंचल है। ये यही प्रश्न भगवान ते अर्जुन ने किया था कि ठाकुर जी ये मन तो चंचल है, हवा की तरह उड़ता है, तो इसको बस में कैसे किया जाए जो तुम्हारा स्मरण हो। उन्होंने कहा अर्जुन बेशक मन चंचल है, बेशक हवा की तरह उड़ता है, परंतु जब इसको बार बार हम पे लगाओगे, बार बार हम पे अर्झाओगे, हमारे गुण के आसपास इसको रखोगे, तो एक दिन ये मन भी हार जाएगा और हमारी स्तुति करने लगेगा। साधु संत कोई तुम्हारे जैसे तो मनुष्य हम भी हैं, लेकिन हमने अभ्यास किया है, तो आज संसार हमको ऐसा लगता है। मोह निशाजिम सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार कैसा है, स्वप्न जैसा लगता है, इसमें कोई सत्य नहीं लगता। हाँ, रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा, तरह तरह की बिल्डिंग, तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह की सुंदरता खूब देख ले, लेकिन वो अंतोगत्वा 4 से 10 दिन, 20 दिन, 50, 2 साल, 10 साल, 20 साल में वो खराब है हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ठाकुर जी ऐसे हैं हमारे कि निरंतर, और वो तो सुंदर है होते चले जाते हैं। वो कभी धूमिल नहीं होते, कुरूप नहीं होते, कभी किसी प्रकार की उनमें कोई कमी नहीं आती। वो तो गुणन के भंडार हैं। इसलिए सारा संसार को धीरे धीरे अपने मन को ठाकुर जी में लगाना चाहिए। फर्ज अदायगी करने से कोई लाभ नहीं है। जितनी साची बात है उस साची बात में रहनी चाहिए। अपनी संपत्ति अपनी समझना चाहिए, दूसरे की समझना चाहिए। जो दूसरे की अपनी समझ लेते हैं वो तो झंझट में पड़ जाते हैं, तरह तरह के क्लेश में पड़ जाते हैं। इसलिए क्लेश में नहीं रहना, सुखी जीवन व्यतीत करना है, ठाकुर जी को नाम लेना है, अपनी मेहनत अपनी मजदूरी से जीवन काटना है। बोलो नंद के लाला की जय। महाराज जी ऐसा देखा है मैंने, मेरी उम्र तो आपसे ज्यादा तो नहीं है, 40 साल की उम्र है मेरी केवल। मैंने ऐसा देखा है, जो देखा है वही बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो निरंतर सुबह से लेकर रात तक उनकी सारी क्रियाएं भगवत में होती हैं। तुलसी माता को जल चढ़ाना, को उठ देना, परिक्रमा, दर्शन, ध्यान, गुरु माला, मंत्र जाप आदि सारी क्रियाएं करते हैं। लेकिन उनके जीवन में जो व्यवहारिक जीवन है हमारे साथ, उस व्यवहार में बदलाव क्यों नहीं आता? यही बात पितामह भीष्म ने ठाकुर जी से पूछी थी। ठाकुर जी जो आज बाणन की सैया में हम सो रहे हैं, तो हमने 100 जन्म तक तो कोई ऐसे अपराध नहीं करे जो बाणन की सैया में सोने लायक कारण बना हो। फिर आज हम बाणन की सैया में क्यों सो रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा 101 जन्म पहले तुमने एक ऐसा अपराध किया था, उसका प्रारब्ध आज भोग रहे हो। तो ये जो मनुष्य भजन करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, तो ये सब प्रारब्ध है उनका। जिस दिन वो पाप कट जाएगा उसी दिन से उनका भजन शुरू हो जाएगा। भजन तो कर रहे, व्यवहार नहीं बदला। समाज के प्रति, अपने देश के प्रति व्यवहार नहीं बदला। व्यवहार में वही कटुता, हिंसात्मक प्रवृत्ति, छल कपट, पाखंड, द्वेष, राग, ये सारी क्रियाओं से लिप्त है वो सब कुछ करते हुए। उनका व्यवहार क्यों नहीं बदला? भक्त तो सरल होता है ना महाराज जी। भक्त सरल जरूर होते हैं, लेकिन भक्त में भी कोई कोई ऐसे हो जैसे दुर्वासा ऋषि हैं। कितने बड़े क्रोधी थे, पूरा संसार कांपता था देख के उनका। परशुराम जी स्वयं बढ़िया थे, लेकिन उनका व्यवहार उदंडन के लिए उदंड भी थे और सज्जन के लिए सज्जन भी थे। ऐसा नहीं होता कि नहीं सब दुष्ट होते हैं। वो पता नहीं किसी न किसी के प्रति उनकी सहानुभूति अच्छी रहती है। तो भाई किसी ना किसी के प्रति तो बिना भजन करने वालों की भी रहती है। हम लोग भजन नहीं करते, हमारे खूब दया भाव रहता है हमारा। तो ये तो एक आम बात है दया करना तो, पर फिर भी एक सरलता जो आनी चाहिए वो नहीं आती। काफी समय तक देखने में आता है। हाँ, किसी किसी को नहीं आती, जीवन भर भजन करते रहेंगे लेकिन नहीं आएगी। तो हमको तो लगता है कि ये तो प्रारब्ध है, पूर्व का प्रारब्ध। अब धीरे धीरे अभ्यास करते रहें तो सुधार आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
आ जाएगा। हाँ राहुल पंडित जी, मधुकरी आदि करते, अब प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती है आपकी? बनाता हूँ, बना के पा लियो। अच्छा। और शाम को फिर बनाऊंगा। और कोई भी टेंशन ना है, पानी भर लाता हूँ। बिक्की आ गई है, पानी होते भर लाता हूँ। पानी कहाँ से लाते हैं? यहीं दूर से लाऊं थोड़ा सा, सत्तिन ते। यहाँ तो पानी नहीं है मीठा इस ना एरिया में तो। मीठा नहीं है, ना मीठे की व्यवस्था है। अला दूसरे आश्रम में मीठे की व्यवस्था हो गई है, नली पली कहीं से ले आए हैं बेचारे। लेकिन मेरे आश्रम में अभी इसमें व्यवस्था नहीं भी। इसमें है बगल वाले आश्रम में जो हरिवंश आश्रम है, कौन सा है बगल में? राधा वल्लभ। हाँ जी। वैसा क्या इसमें होगी? नहीं है शायद इसमें। अच्छा, अब ये सप्लाई चलेगी कनवारे की, तो इससे हो सकता है छोटी छोटी नली 1-1 इंची सब आश्रमन को दे दी जाए कि भाई पानी भी पीना और 2-4 पेड़ मीठे लगाना। क्योंकि ये कदम खंडी है, ये थोड़ी राजस्थान है ना, बरसाने तो। और राजस्थान में इसमें क्या अंतर है? 5 किलोमीटर तो है। ये रूखी भूमि है, ये ऐसी रूखी भूमि है कि यदि यहाँ मीठे पानी की व्यवस्था हो जाए तब तो फलदार पेड़ हो जाएंगे, और नहीं तो ये खारे पानी ते अमरूद के फलदार पेड़ नहीं होते, ये जला देता है पानी। इसलिए मीठे पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और मेरी छान भी बननी चाहिए, और तुम्हारे भी सबके काम भी चलने चाहिए, और गोपाल जी हमारे बढ़िया चक रहने चाहिए। ठीक है महाराज जी। गोपाल जी तो बैठे, आपके ये बैठे। गोपाल जी की कृपा तो है हम पे, उन्हीं को तो मैं दास हूँ। कैसे बैठा रखे पेड़ के नीचे आपने? सिंहासन है वो ठाकुर जी का, इससे लाके ऊपर विराजमान है। अरे ये कदम खंडी की ये लता पतन के ठाकुर जी हैं। ये काहे के ठाकुर जी हैं? लता पतन वाले ठाकुर जी हैं। यहाँ तो ठाकुर जी आए हैं और सदैव आते रहेंगे। आ जाओ। अच्छा ठीक है, तो महाराज जी मैं प्रयास करता हूँ आपकी छान के लिए। हमारे जिसने जी कृपा हुई तो मैं अवश्य आपके दर्शन करूंगा आके दोबारा। जी ये बात है। और जी हम कुटिया कोई मेरे टांट में थोड़ी जाएगी, तुम बनवा दोगे, कोई ना कोई साधु भजन करेगा। और ये शरीर का तो भैया क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फिर प्रात में जाने खिली न खिली, मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसका क्या भरोसा? कोई भरोसा नहीं है महाराज। हाँ, इसलिए किसी ने कहा कृष्ण 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 रट ले मन मेरे, कोटि जन्म क्षण में कट जाएंगे तेरे, जे जगत बावरे के संग बावरो न वेरे, भगवत चरणार बिंदु दृढ़ करके गहरे, मैं बार बार कहत हूँ तू सुनत नाही बहरे, कहें गोविंद फिर आनंद में रह रे। बोलो जुगल सरकार की। महाराज जी बहुत दिन में सुना ये बात तो मैंने आज बहुत पहले किसी संत के मुंह से सुना था महाराज जी। बड़ा अच्छा बात है महाराज जी, सुनत ना है बहरे। वाह। किसी सखी ने कहा कि जामा बन्यो जर तारी को सुंदर, तामे मोतिन की छवि लागत प्यारी, जैसी हूँ चाल चले ब्रजराज, अहो बलिहारी मौज तिहारी, देखत नैना झांक रहे झुक झाके, झरोखन में बाके बिहारी बिहारी। बोलो बाके बिहारी लाल ये पद कहाँ गोपनीय सब आलोप हो गए, कहीं सुनने को नहीं मिलती अब तो ये पद। दूसरी सखी ने कहा वृंदावन धाम को बास बलो। ये जहाँ से वीडियो बन रहा है ना, जो ब्रज मंडल के बालक हैं, और हम भी ब्रज में ही बैठे हैं कदम खंडे। किसी ने कहा कि वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी, वेद पुराण बखान कहें, सब संत मुनि तिनके मन मानी, यमुना यमदूतन तारती हैं, भव तारती हैं श्री राधिका रानी। रानी। बोलो राधा रानी की। महाराज जी बड़े पद याद है आपको तो। अरे बड़े प्यारे पद है महाराज जी हमारे ब्रज के लिए। हाँ, बड़े प्यारे। सुनने को अब नहीं मिलते संतों के पास महाराज जी। ना लगभग 4 साल हो गए मुझे संतों के पास घूमते घूमते।
लगभग कोई भी संत ऐसा नहीं छोड़ा ब्रज के अंदर मैंने जिनका सत्संग नहीं लिया हूँ मैंने महाराज जी। पर ये पद सुनने को नहीं मिलती सब जगह। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम। ठाकुर जी यदि ब्रज में खो जाए तो 4 जगह ढूंढना पड़ेगा भाई। भक्तन को तुम्हारे 4 जगह ढूंढना पड़ेगा। गोपी जो संग में आएंगे उनको 4 जगह जाना पड़ेगा। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम। वृंदावन अरु मधुपुरी बरसानो नंदगाम। 4 जगह ठाकुर जी मिलेंगे। उनको निज धाम है। कहीं 4 जगह के अलावा 5वीं जगह तो मिल जाए कोई बात ना है, वो तो परमात्मा है, लेकिन 4 जगह मिल ही जाएंगे, अवश्य मिलेंगे। अरे जी आनंद आ गया महाराज जी। और जी महाराज जी, एक सखी कह रही कि लाल ही लाल के लाल ही लोचन, लाल ही के मुख लाल ही वीरा, लाल ही लाल की कट काछनी बनी, लाल के शीस मुकेश्वर चीरा। गोविंद प्रभु की शोभा लखें तो लाल खड़े यमुना जी के तीरा। माधव मुरारी की लीला लखें तो लाल के कंठ विराजत हीरा, लाल के कंठ विराजत हीरा। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। ठीक है महाराज जी। पर खूब आनंद आया महाराज जी, खूब पद महाराज जी ने सुनाए। और आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना ऐसे पदों की अगर आपकी और प्रबल इच्छा हो तो महाराज जी के श्री मुख से अवश्य मैं दोबारा प्रयास करूंगा, कभी ऐसे सुंदर पदों का वर्णन आपको अवश्य सुनाऊंगा। महाराज जी ठीक है, फिर हमें आज्ञा मिले, हम जाए। हाँ अब आज्ञा है, तुम्हारे भक्तन को भी आज्ञा है, सब सुखी रहें, सब अपने अपने नियम पे अपने अपने धर्म पे बने रहें और मेरा आशीर्वाद है। पर सबसे एक है बात कहनी है मेरी, छान के देख लीजिए ना भी सही, साल भर सही पीछे, 2 साल पीछे सही, नहीं, नहीं, 10 साल श्री पीछे जी ने चाहा तो पर कर लीजिए। श्री जी ने चाहा तो 10-20 दिन में ही महाराज जी 10-20 दिन में रेस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, आप चिंता ना करें महाराज जी, ठीक मैं पूरा प्रयास करूंगा। महाराज जी ऐसा ना करें, हाँ। जैसे बाई दबे मान लो जो आपने मुझे बताया कि इसके ऊपर छत वगैरह कमरा वगैरह, क्योंकि अगर इतना बड़ा आपने कमरा बनाया भी तो महाराज जी कम से कम 2 लाख रुपए मान लो आप, ये लगभग तो 20 बाई दीवार बनवा दो। दीवार नहीं महाराज जी मेरी इच्छा ये है कि इस पे हम 3 सेट डलवाए, 3 सेट महाराज चारों तरफ ऊंचा उठा के 3 सेट ऊंचा महाराज जी। दीवार तो बनाओगे ना? दीवार तो बन जाएंगे बात महाराज जी, 3 सेट से क्या छत बन जाएगी हमारी, और दीवार फिर हम धीरे धीरे कार्य करते रहेंगे, आपको छत ढकने के लिए मिल जाएगी फिलहाल। और साइड में हमारे 5-5 फीट के महाराज जी हम टीन के सेट लगवा सकते हैं, या पीछे से टीनों से ही बंद करा सकते हैं इसे हम, धरती में बिल्कुल फंसा के ऊपर तक। वाह ठीक है, वो बहुत अच्छा रहता है महाराज जी। वो सांप सपूरे ना घुसेंगे, गेवरा ना घुसेंगे, चींटी भी नहीं घुसेगी महाराज जी, चींटी भी नहीं घुसेगी। मेरे यहाँ तो सांप घुसिया है एक दिन, अच्छा, फिर उसको निकाले, हमने कहा भाई प्रभु कैसो जाओ। फिर दूसरे दिन से घुसी आई। से तुम नहीं जानते होगे, ये क्या होता है महाराज जी? उसमें सूल रहे इतने इतने बड़े। अच्छा, हाँ, वो किसी के घर में यदि खोस दी जाए तो झगड़ा ना खत्म होगा, वो चीज है से। ये जंगली चूहा बोलते हैं? चूहा नहीं है वो 4 पैर की होती है, इतनी बड़ी होती है, इतनी ऊंची होती है, गोल मोल है जाए गेंद की तरह। वो झाऊ मूसो है, लेकिन वो बड़ी रहे, वो उनको हम उतर के तखते आ जाए ना तो सूल फेंक के मार दे। अच्छा, और सूल घुस जाए इतने इतने शरीर में, उसके सूल होते हैं हजारों की तादाद में, इतने इतने बड़े सूल रहे हैं। तो वो उसका अस्त्र वही है, कोई हिंसक जानवर जब उसमें अटैक करता है तो वो सूले मारती है। तो इसलिए 2-3 दिन आई, अन्न की बोरी फोरी धरी है, एक हमारे आई, तो फिर अब तो नहीं आ रही। बड़ी सांप गेवरा जरा और गेदरा, एक दिन तो रोजनी आ गई, यहाँ आ गई, हमने कहा कि हाथ फेर दें इसके प्रेम कर लें, और वो तो तिरछा आ रही है, वो पागल हो चुकी थी, हमको पता नहीं कि ये पागल हो गई। सो हमारी तरफ वो खुदे बढ़ती चली आवे, तो मनुष्य का शरीर है, बड़ा ज्ञानी रहे, ये जान गया कि यार ये कहीं जानवर है, कहीं खा न जाए। हम तो हट गए और थोड़ी देर पीछे वही रोजनी वहाँ चली गई लक्ष्मण दास के मंदिर में, हम लोग आरे वाले महात्मा पूरे शरीर में चोट कर दिया और वो मर भी गई तुरंत। तो जंगल में रहना कोई हंसी खेल तो नहीं है भाई,
सबकी बस की नहीं है। तुम तो 10 मिनट को आए, कोई हिंसक जानवर दिखेगा तो तुरंत भाग जाओगे, हम कहाँ भाग जाएंगे। हमको तो उसके टक्कर लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उसका निवारण करना पड़ेगा, उसके विषय में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा है, जंगल में ही रह सके हम, बस्ती के मंदिर में न रह सकें। चाहे 1 करोड़ दो और चाहे हमको नोटैन के गद्दम सुहा दो, बस्ती वाले मंदिर में मैं नहीं रह सकता। बस्ती वाले मंदिर वाले बहुत कहने आते हैं कि बाबा छान में क्यों रह रहे हो, बस्ती वाले मंदिर खाली पड़े हैं, हर लखन के न्यारे द्वारे होंगे साल भरे में। हमने कहा हम नहीं जाएंगे भाई, हमारी बस की ना है। एक ही रह सके, या तो जब सूर्य रहेगा तो चंद्रमा नहीं आएगा, और जब चंद्रमा होगा तो सूर्य नहीं होगा। भाई राम जी को जन्म भयो तो 6 महीना के दिन बन गई। हाँ महाराज जी। अब चंद्रमा सोचने लगा कि ठाकुर जी के दर्शन करें कब, ये 6 महीना के दिन बना दियो, अब हम ठाकुर जी से वंचित रह जाएंगे। तो रोते रोते राम जी के पास आयो। राम जी ने कहा क्यों रो रहे भाई चंद्रमा, दुनिया हंस रहो, खेल कूद रहो, तरह तरह के उत्सव बधाई हो रही है, तुम क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा ठाकुर जी ये सूर्य है तुम्हारा, ये बंद नहीं होता, अस्त नहीं होता, तो हम तुम्हारे दर्शन कैसे करें, रात हुए तभी तुम्हारे दर्शन हुए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो हम तुमको अपने नाम के पीछे लगा रहे हैं। तो ठाकुर जी का पूरा का नाम है श्री रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा को ठाकुर जी ने अपने साथ जोड़ लिया। सही बात है। अब चंद्रमा के जमाने में कन्हैया जी जन्म लियो, हाँ। तो वो पता नहीं कितनी बड़ी रात बना दी होगी, हमको भी नहीं पता। लेकिन जब राम जी का जन्म हुआ तो 6 महीने का दिन सूर्य ने बना दिया था। ये बात देवता ही जाने, संसार वाले जान नहीं पाए। बोलो जुगल जोड़ी की जय। महाराज जी बड़ा अच्छा लगा। पहले भी आपकी कुटिया ऐसी थी, 1.5 साल पहले वहाँ सत्संग लिया था मैंने, पिछले साल की बात है शायद महाराज जी। हाँ वो तो बहुत छोटी कुटिया पिछले थी। हाँ महाराज जी बहुत छोटी कुटिया थी पहले आपकी वहाँ। ठीक है महाराज जी, मैं प्रयास करता हूँ दोबारा। ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। जय महाराज जी, राधे। अच्छा राधे श्याम। कम्बल तो बढ़िया है यार।